बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल एक ही शख्स और एक ही जमात के इर्द गिर्द घूम रही है। कोशिश की जा रही है, मुकम्मल कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि किसी भी तरीके से क्रश खान और क्रश PTI का प्रोजेक्ट कामयाब हो सके, लेकिन वो होने नहीं पा रहा। बल्कि हर आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा इंकशाफ हो जाता है जिसके बाद पता चलता है कि इमरान खान साहब वाकई सच बोल रहे थे और उनके साथ वाकईतन ज्यादती होती रही। और ये जो कुछ साजिशों के ताने बाने बुने जाते रहे, इसके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे और कोई नहीं था। और इसीलिए कहते हैं कि इस पे बहुत सोचने की जरूरत है। ये जो कुछ इस वक्त हमारे 75 साल तारीख है पाकिस्तान की, उसको जब भी डीरेल किया गया है गवर्नमेंट को, जमहूरियत को और जमहूरी हुकूमतों को जब भी डीरेल किया गया, जब भी उनको कमज़ोर किया गया, सियासी जमातों को कमज़ोर किया गया, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुआ और वो पाकिस्तान के कौमी मफादात को उससे नुकसान पहुंचा। क्योंकि अगर आप जमहूरियत को चलने नहीं देंगे, जमहूरी हुकूमतों को चलने नहीं देंगे और सिविल गवर्नमेंट और जमहूरियत के साथ साथ सियासी लीडरशिप को काम करने नहीं देंगे तो मुमकिन नहीं है, मीडिया को आज़ाद नहीं रहने देंगे तो मुमकिन नहीं है कि कोई बेहतरी पैदा हो सके। तो बहरहाल ये सारी की सारी प्लानिंग चल रही है। आपको कुछ बातें मैं करूँगा, सामने लेके आता हूँ, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि इमरान खान ने जो कुछ कहा वो दुरुस्त कहा। और ये सारी बातों की तस्दीक किसने की? नवाज शरीफ साहब के इंतहाई मोतमद और मुस्लिम लीग नवाज के इंतहाई सीनियर रहनुमा ने की और उन्होंने एक एक बात की तस्दीक कर दी इमरान खान की। और उन्होंने ये बता दिया कि जनरल बाजवा जो हैं वो किस तरीके से साजिशों के ताने बाने बुनते रहे और इमरान खान की हुकूमत को गिराने की कोशिश वो मुसलसल करते रहे। जब उनको पहली एक्सटेंशन मिल गई, उस एक्सटेंशन के बाद वो मुसलसल इस तगदौ में रहे कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को फारिग कर दिया जाए। और वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ राब्ते करते रहे और मुस्लिम लीग नवाज के साथ राब्ते, न सिर्फ राब्ते बल्कि उनको ऑफर करते रहे। ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने कंफर्म कर दी, बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बता दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि पहला राब्ता 2019 में किया गया, अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा साहब की तरफ से किया गया। और उन्होंने कहा कि वो राब्ता मेरे साथ किया गया और उस वक्त हमने इनकार किया कि अभी उन्होंने इसलिए भी इनकार किया, उन्होंने कहा कि हम समझे कि ये हमें ट्रैप कर रहे हैं। और इसलिए कि अगस्त 2018 में तो वज़ीर आज़म बने थे इमरान खान साहब, तो सिर्फ 8 महीने बाद, 9 महीने बाद ही कैसे मुमकिन है कि हुकूमत को गिरा दिया जाए। और इमरान खान साहब की हुकूमत उस वक्त थी। तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि फिर हमारी जमात के साथ रब्ता किया गया 2020 में और फिर 2021 में भी किया गया, लेकिन 22 में जो रब्ता हुआ वो 12 वर्ष साबित हुआ। और फिर ये जो रजीम चेंज वाला काम हुआ, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने तस्दीक की है इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब भी यही कहते रहे कि उन्होंने तो कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उस वक्त ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के चीफ जो थे वो जनरल बाजवा साहब थे, तो जनरल बाजवा साहब के साथ तो कोई ऐसा काम उन्होंने किया ही नहीं गलत, ना ही कोई बदगुमानी, ना कोई बदअहदी कि जिससे हो। तो लेकिन इमरान खान साहब शायद भूल गए कि एक काम उनसे बाजवा साहब मुसलसल करवाने की कोशिश करते रहे। एक तो वज़ीर आला पंजाब तब्दील करवाने की कोशिश करते रहे उस्मान बुज़दार, और वो इमरान खान साहब ने तब्दील नहीं किया। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को तब्दील करवाने की कोशिश की गई, वो तब्दील नहीं किया। फिर अपनी पसंद के काबीना में वज़ीर इंडक्ट करवाते रहे और कभी निकलवाते थे, कभी इंडक्ट करवाते थे। ये सारे का सारा सिलसिला तो रिकॉर्ड पे है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आ चुकी हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब, उससे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब, ये सारे वज़रा कर चुके हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े तहम्मुल से एक पूरे का पूरा 40 मिनट का इंटरव्यू उन्होंने दिया काशिफ अब्बासी साहब को, उसमें सारा कुछ बता दिया। तो ये है सिचुएशन। अब इमरान खान साहब ने कल जो खिताब किया है वो ज़ाहिर है टीवी चैनल्स पे तो नहीं वो दिखा सकते, क्योंकि उनका नाम लेने में पाबंदी है, उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, नाम नहीं दिखा सकते, टिकट नहीं दिखा सकते, खबर नहीं चला सकते, उनका मौक़िफ़ नहीं दे सकते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते। लिहाजा ये सारी बातें अपनी जगह। तो वो कौन से खिताब उन्होंने किया अपना जो कज़ा है सोशल मीडिया पे, और इंटरनेशनल ज़राए ब्लॉग जो है वो उनको लेते हैं और उनकी गुफ्तगू आ रही है, मुसलसल आ रही है सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, टिकटॉक पे। आपने देखा कि किस तरीके से उनको रिस्पांस मिला और कितने ज़्यादा उनको लाइक्स और फॉलोअर और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए टिकटॉक की तारीख के। ये सारे के सारे
तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा है वाज़े तौर पे कि साइफर के मामले में एक तो उन्होंने कहा जी साइफर तो जितना ज़्यादा खोलेंगे उसमें साइफर में मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि मेरी तो हुकूमत गिराई गई है, मैं तो मजलूम था उसमें और मैं तो मुतासरा फ्रीक हूँ। तो साइफर को जितना भी खोलेंगे उसमें जनरल बाजवा साहब फंसेंगे या फिर ये जो 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है जो उस रिजीम और साइफर के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आया तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, तो ये फंसेंगे क्योंकि साजिशों के ताने बाने ये बुन रहे थे, मैं नहीं बुन रहा था। इसलिए वो तो अब कहते हैं कि आए आके इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेशन करके तहकीकात करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आखिर वो कौन था जो पाकिस्तान में बैठ के डिस्टेबल कर रहा था। तो उन्होंने बता दिया कि बाजवा साहब ने ये काम जो किया और उस वक्त किया जब पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था, और ये काम सिर्फ ये बात का जो इक़्तिसादी सर्वे है मौजूदा हुकूमत के दौर का इक़्तिसादी सर्वे वो बता रहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर जा रही थी, रेमिटेंस बेहतर जा रहे थे, बरामदात और बरामदात में तवाज़ुन था, बल्कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थी और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास अगले 2 साल के ऑर्डर बुक हो चुके थे। अब वो सारी के सारे कारखाने बंद हो गए हैं और मईशत का भट्ठा बैठ गया है, और वो इसलिए बैठा है कि ऐसे 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को मुसल्लत किया गया जिसकी अवाम में न जड़ें थी, न अवाम ने उसको कबूल किया, और अभी तक भी अवाम ने उसे इस हुकूमत को कबूल नहीं किया। जितना मर्जी आप इसके पहिए लगा लें, जतन कर लें, कोशिश कर लें, अवाम ने अभी इसको कबूल। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं इस वक्त जिस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बदमनी, तीनों चीज़ें और जो हैं, और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद तो चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो पामाल किया है पंजाब पुलिस ने, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने, सब ने मिलकर ये जो कुछ किया वो हमारे सामने है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो इसीलिए जो मसला है वो काबू में नहीं आ रहा और इसी खौफ से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को घेरने की जो कोशिश की जा रही है, ये बोगस मुकदमात और बोगस सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है। अब तोशाखाना को ले लें, तोशाखाना 3 जगहों पे केस चल रहा है, तोशाखाना 3 जगहों पे केस चल रहा है, एक जगह पे नहीं। FIA भी उसको कर रही है और इधर कोर्ट्स में चल रहा है, इधर इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, उधर नैब में चल रहा है, सारे मिलके वो एक क्राइम मुबैना तौर पे एक क्राइम और 3 जगह पे केस चल रहे हैं। तो एक तो इमरान खान साहब ने खास तौर पे चेयरमैन नैब को काफ़ी कहा है कि शायद उनका ज़मीर जाग जाए, और उसकी वजह यह है कि वाक़तन ये सारे मुकदमात जो थे जो इस वक्त इमरान खान साहब पे नैब मुतहर्रक हुई है, अलकादर ट्रस्ट है, और अलकादर ट्रस्ट का भी सुन लें आप कि 190 मिलियन पाउंड वो आया, और ये पहली दफ़ा आया पाकिस्तान की तारीख में, और ये पैसा कौमी ख़जाने में आया। अब उसमें अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब को या उनकी अहलिया को या बाकी लोगों को बुलाया जा रहा है, तो ये समझ नहीं आ रही कि मलक रियाज साहब को अभी तक वो नहीं आए, हालांकि उनको इन्होंने कहा कि उन्होंने नोटिस भी भेजा लेकिन अभी तक नहीं आए। तो इसीलिए नहीं आए कि अलकादर ट्रस्ट एक प्राइवेट है, एक यूनिवर्सिटी बनी है, इदारा बना है, और उसको लिंक कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड से। 190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है, और जाए वहाँ से जाके पैसे ले लें, लेकिन उधर नहीं जाना। बहरहाल ये तोशाखाना की हकीकत और अलकादर ट्रस्ट की हकीकत, ये सारी चीज़ें हकीकतें अपनी जगह, लेकिन मामला ये है कि इलेक्शन कैसे जितवाया जाए। वो इलेक्शन नहीं जितवाया जा सकता किसी भी सूरत में, ये सारा कुछ करने के बाद भी। और अब इमरान खान साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा जी कि अब मेरी हर तकरीर जो है वो आखिरी तकरीर समझ के सुना करें, क्योंकि हो सकता है कि मुझे किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकते हैं, और जब ये गिरफ्तार कर लेंगे किसी न किसी मुकदमे में, और इनका प्लान यही है कि मुझे लंबे अरसे तक जेल में रखा जाए, और उसके बाद फिर एकतरफा रिपोर्टिंग होगी। मीडिया में पहले ही मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है, मीडिया इस वक्त प्रेशर में है, दबाव में है, कंट्रोल हो चुका है, और मजीद कानून साजी जो की जा रही है, की जा चुकी है, बल्कि वो कानून साजी भी हमारे सामने है। उसके बाद आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुस्तकबिल के इनके प्लान क्या हैं। तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो मुलाकात लंदन में अब दोबारा होनी है, उस मुलाकात के नतीजे में क्या बरामद होता है अभी तक कुछ नहीं कह सकते। और बहरहाल लड़ाई इस वक्त चल रही है जी, और वो ये लड़ाई बुनियादी तौर पे यही है कि किसी भी तरीके से किया जाए, कोशिश करके इलेक्शन के मामला सेट किए जाएं और अगला इक़्तिदार की बंदर पांठ जो है वो की जाए, लेकिन वो हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है
कि अगला इक़्तिदार का केक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो बआसानी ले सकती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। और दूसरी तरफ PMLN इनका सारे का सारा इन्हिसार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे है। मुस्लिम लीग नवाज का इन्हिसार इस वक्त मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिशमेंट पे है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है हमें इक़्तिदार की राहदारियों से बच बचा के इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचा दे और दरमियान में जितनी भी हडल्स हों वो सारी की सारी पूरी की जाएँ। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात की तस्दीक भी की है कि जो नवाज शरीफ साहब को जेल से बाहर निकालना और बाहर निकाल के फिर उनको बैरून मुल्क भेजना, वो भी उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट ने ही हमें फैसिलिटेट किया था। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, फेवर दी थी और मैनेज भी उन्होंने किया, बल्कि उन्होंने अदलिया पे भी इल्ज़ाम लगाया कि ये सारे मामला जो है वो मैनेज किए थे इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त की। और वही इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त वही है, जनरल बाजवा साहब हैं और जनरल फैज़ साहब हैं। एक तरफ ये जनरल फैज़ को गालियाँ देते हैं, दूसरी जानिब ये तस्दीक कर रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने ही इनको फैसिलिटेट किया और फैसिलिटेट करके मैनेज चीज़ें करके जुडिशरी को मैनेज करके नवाज शरीफ साहब को बाहर लंदन पहुँचाया और उसके बाद इस तरीके से पहुँचाया कि वापस भी उनकी तसल्ली और तशफ़ी जब तक नहीं हो जाती वापस नहीं आए। उसके बाद जेल की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इनकी जो जेल थी वो ये कैदियों वाली जेल नहीं है जो इस वक्त मियाँ महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, फिरदौस शमीम नकवी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, उनकी अहलिया और खदीजा शाह, ये वो वाली जेल नहीं है। और बाकी जितने भी लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं PTI के और सोशल मीडिया के, ये वो जेल नहीं थी इनकी जेल बड़ी शानदार थी, एयर कंडीशन थी और इनको नौकर चाकर मिले हुए थे, घर से खाने आते थे और हमारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास अहकामात थे जेल हुक्काम को कि इनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। मरीम साहबा को, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बाकी जितने भी उस वक्त सियासी रहनुमा गिरफ्तार हुए बड़े हशाश बशाश तरीके से। और इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से लेके बाकी तमाम रहनुमाओं तक जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है वो तो बिल्कुल एक एक्सट्रीम ऐसे है जैसे कोई मुल्क दुश्मन और दहशत गर्दों के साथ जो सलूक किया जाता है वो वाला सलूक इस वक्त सियासी कैदियों के साथ किया जा रहा है, सियासी रहनुमाओं के साथ किया जा रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो भी सारी चीज़ें मैनेज की थी इस्टेब्लिशमेंट ने। तो इमरान खान साहब यही तो कहते रहे हैं कि हमें तो काम करने नहीं दिया जाता था और ना ही नैब काम करता था ना कोई और काम करता था, बाहर से सारे मामला तय हो रहे थे और जब पूछा जाता था तो आएँ बाएँ शाएँ करके बाजवा साहब निकल जाते थे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, हम आपके साथ हैं। जबकि दूसरी जानिब उनको कहा जाता था कि आएँ जनाब, आएँ मिल के बैठ के ये सारा कुछ करते हैं। तो ये है वो चीज़। और फिर बाजवा साहब जाने से पहले आखिरी तकरीर में वो बता के गए कि ये जो 75 सालों में हमने जो कुछ किया है, जो इस वक्त पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा है, ये फ़ौज की बार बार सियासत में मुदाखलत है। वो जाने से पहले ही अपने आप को चार्जशीट करके गए थे कि ये फ़ौज की सियासत में मुदाखलत है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी मामला ठीक नहीं होंगे। तो ये है सिचुएशन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।